कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, अर्थात कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अर्थात ब्रह्म के साथ अक्षर उत्पन्न हुआ। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, अर्थात इसलिए ब्रह्म सभी स्थानों पर है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, अर्थात सदा यज्ञ में स्थित। तो श्री कृष्ण यहाँ पर जो हमारे और यज्ञ के बीच के चक्र को समझा रहे थे, उसी को आगे समझा रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि वहाँ पर उन्होंने हमारे और कर्म के बीच के संबंध को जोड़ा, इस श्लोक में वो कर्म से ब्रह्म और यज्ञ के बीच में संबंध जोड़ेंगे और हमें बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये वास्तव में यज्ञ है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो, और ये भी जानो कि ब्रह्म के साथ अक्षर उत्पन्न हुआ। और क्योंकि अक्षर सभी स्थानों पर है, इसलिए ब्रह्म भी सभी स्थानों पर है और वो नित्य यज्ञ में स्थित है। तो यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों ही द्वारा की जा सकती है। और जैसा कि मैं पिछले श्लोक में आपको स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरी जो प्रवृत्ति है, जो मेरा जो झुकाव है, वो वास्तव में सांख्य की ओर अधिक है, मीमांसा की ओर कम है। किंतु क्योंकि गीता जो है वो सभी हिंदुओं के लिए है, तो इसलिए हमें मीमांसा दर्शन का जो दृष्टिकोण है उसको भी एक सम्मान देना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर मैं आपको दोनों ही व्याख्या प्रदान करूँगा, मीमांसा दर्शन वाली भी और सांख्य दर्शन वाली भी। वैसे मूल रूप से इस श्लोक की जो व्याख्या मीमांसा दर्शन द्वारा की गई है वो अधिक स्वीकृत है, और कारण वही है कि हमें सभी दर्शनों को सम्मान देना चाहिए। इसलिए तो पहले मैं आपको मीमांसा दर्शन के द्वारा समझाता हूँ कि इसको कैसे समझा गया है। तो वहाँ पर बोला जाता है कि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो बोला है, और कर्म को यहाँ पर वास्तव में कर्मकांड के रूप में समझा गया है। और क्योंकि पिछले श्लोक में ये बता ही दिया गया है कि कर्म और यज्ञ साथ में उत्पन्न हुए हैं, और क्योंकि मीमांसा दर्शन जो है वो यज्ञ को, अग्नि को आहुति देना और वैदिक मंत्रों को जपने से जोड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म को जो वेदों में बताया गया कर्मकांड है वो माना जाता है। और ये बोला जाता है कि जब आप कर्मकांड करते हैं तो उस समय पर आप ब्रह्म के निकट जाते हैं। और उन्होंने फिर ये भी बोला है आगे कि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अर्थात ब्रह्म और अक्षर को साथ में उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से बोला है। तो यहाँ पर अक्षर को वेदों के रूप से माना गया है, और क्योंकि वेदों को हमें ईश्वर द्वारा ही प्राप्त किया है हमारे ऋषियों ने, तो इसलिए जो वेदों का जप होता है उसके द्वारा ब्रह्म से जुड़ाव होता है। अर्थात जब भी हम कर्मकांड कर रहे होते हैं और वेदों का जो मंत्र है उनका उच्चारण कर रहे होते हैं, तो हम ब्रह्म से संपर्क में आ जाते हैं। और फिर आगे उन्होंने बोला है कि ब्रह्म सभी स्थानों पर है, नित्य यज्ञ में स्थित। अर्थात हम कहीं पर भी जब यज्ञ करेंगे, और यहाँ पे मीमांसा दर्शन के अनुसार हम कहीं पर भी जब अग्नि को आहुति देकर उसे चढ़ावा चढ़ाएंगे और वैदिक मंत्रों का जाप करेंगे, तो हम कहीं पर भी हों और किसी भी स्थान पर हों, किसी भी समय पर हों, हम ब्रह्म के समीप जाएंगे और ब्रह्म से संपर्क हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आहुति देकर अग्नि को हम अपना चढ़ावा ईश्वर को प्रदान कर सकते हैं। ये मीमांसा दर्शन का दृष्टिकोण है। किंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा मीमांसा दर्शन की ओर झुकाव थोड़ा कम है, मैं इसको वास्तव में सांख्य के द्वारा ही समझता हूँ। और यदि हम इसे सांख्य के रूप में देखें तो सांख्य में हम इस कर्म को, जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं कि कर्म ही यज्ञ है, कर्म और यज्ञ साथ में उत्पन्न होते हैं। अर्थात कर्म यहाँ पर वो कर्म है जो कि निस्वार्थ है, और निस्वार्थ कर्म जब कोई भी व्यक्ति करता है तो वास्तव में वो उसे अपनी जो उसका अहंकार है उससे दूर होकर के करता है। और यदि अहंकार को समाप्त कर दिया तो जो कार्य आप करेंगे वो वास्तव में ईश्वर का ही कार्य होगा। अर्थात बिना स्वार्थ के किया गया कर्म जब भी होता है तो वहाँ पर ईश्वर आपको एक माध्यम के रूप में उपयोग कर रहा होता है अपना कार्य करवाने के लिए। तो यहाँ पे जब बोला कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उसका अर्थ हुआ कि आप जब निस्वार्थ कर्म करेंगे तो वो निस्वार्थ कर्म वास्तव में ब्रह्म द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। फिर आगे कहा जाता है कि ब्रह्म अक्षर साथ में उत्पन्न हुए।
तो यहाँ पर मैं अक्षर को समझता हूँ कि ये ओम है, और ओम वास्तव में ब्रह्म का सबसे पहला व्यक्त हुआ रूप है। जो सबसे पहली ब्रह्म की अभिव्यक्ति थी वो वास्तव में ओम की ध्वनि थी। तो इसलिए ब्रह्म और ओम जो है वो साथ में उत्पन्न हुए, और ओम की जो ध्वनि है ये पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरी इस सृष्टि में व्याप्त है। अर्थात ओम सभी स्थानों पर है, तो ब्रह्म उस रूप से देखा जाए तो ब्रह्म भी सभी स्थानों पर है। और यदि आप अपना निस्वार्थ कर्म करते हैं, उसे किसी भी समय पर करें, किसी भी स्थान पर करें, कहीं पर भी करें, जब आप निस्वार्थ कर्म करेंगे तो वो निस्वार्थ कर्म जो कि वास्तव में यज्ञ है वो ब्रह्म द्वारा ही हो रहा होगा। इसीलिए बोला गया है कि ब्रह्म नित्य सभी स्थानों पर और सर्वगतः, यानी सभी स्थानों पर, और नित्य यानी सभी समय पर यज्ञ में स्थित होता है। अर्थात जब भी हम कोई यज्ञ वाला कार्य करेंगे, अर्थात जब भी हम कोई निस्वार्थ कार्य करेंगे, तो वो जो कार्य होगा वो सभी स्थानों पर और सभी समय पर ब्रह्म द्वारा ही किया गया होगा। अर्थात ये जो सारी सृष्टि है, इसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सभी घटनाएं जब भी निस्वार्थ रूप से की गई हैं तो वहाँ पर ब्रह्म द्वारा ही वो की गई हैं। तो ये जो पूरी सृष्टि है, क्योंकि इस सृष्टि को यदि हम देखें तो इसमें अपने अहंकार को हम हटा दें तो इस सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है वो वास्तव में निस्वार्थी हो रहा है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसीलिए ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये वास्तव में एक यज्ञ है ब्रह्म का, और हम सबको इस यज्ञ का भागी हो जाना चाहिए। इसी बारे में श्री कृष्ण अगले श्लोक में हमें अब बताएंगे, इस चक्र को बताएंगे वो कि कैसे इस चक्र के साथ में हमें स्वयं को संलग्न करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये जो श्लोक है इसको दोनों मीमांसा और सांख्य दर्शन के द्वारा समझा दिया होगा। आपको जौन सा भी ठीक लगता है आप उसको स्वीकार कीजिए। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो सांख्य दृष्टिकोण है वो वास्तव में अधिक सटीक दृष्टिकोण है, किंतु वो केवल मेरा दृष्टिकोण है। आपका यदि दृष्टिकोण भिन्न है तो आप मीमांसा दृष्टिकोण को अपना लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि गीता वास्तव में सभी हिंदुओं के लिए है, वो केवल सांख्य वालों के लिए नहीं है, वो मीमांसा वालों के लिए भी है, वेदांत वालों के लिए भी है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।